इंदौर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा संविधान विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा के संरक्षण में गुंडों ने आतंक मचा रखा है। ऐसा है कि अपराध अपराध होता है और अपराधी अपराधी होता है। मैं किसी भी प्रकार से कोई अपराधी उसके पक्ष में नहीं जाता हूं। अगर अपराधी है तो मेरा सगा भाई क्यों नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये किस तरह का आपका तर्क है कि किसके फोटो किसके साथ लगेंगे तो उसका अपराध क्षमा हो जाता है? अपराधी अपराधी होता है और उसको किसी प्रकार से जो बचाता है वो भी अपराधी होता है। ऐसा है कि ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, जिसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल को कोई एविडेंस नहीं मिला था उस समय तक और एक मुख्यमंत्री को जेल में रहना पड़ा था। ऐसे ही जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको भी जेल में रहना पड़ा था। कोई एविडेंस नहीं, कोई किसी प्रकार का किसी भी स्थिति में एक मेरी पूरी बात, अब उत्तर पूरा बात। ये मध्य प्रदेश में 309 लोक आयुक्त के अफसरों पर अधिकारियों पर लोक आयुक्त ने एक तरह से छापे मारे और कम से कम 20,000 करोड़ की संपत्ति उनसे उजागर हुई। कम से कम लगभग एक 309 अधिकारियों पर, सरकारी कर्मचारी, लोकायुक्त के छापे पड़े। नरेंद्र मोदी को नहीं दिखे, न बीजेपी को दिखे, उन पे अनुमति नहीं मिली सरकार की कि इन पे केस चले और पेंडिंग है पिछले 10 साल। अभी सौरभ शर्मा, मैं पहले दिन कहा कि ये पैसा है परिवहन विभाग के मंत्रियों का, ये पैसा है जो सोना मिला है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। जो डायरी है उसमें नाम बीजेपी के नेताओं के लिखे हुए हैं 39 लोगों के, जिसमें किसी का सी से लिखा है, किसी का टी से लिखा है, किसी का यू से लिखा है, किसी का जी से लिखा है। वो डायरी लोकायुक्त लेके चला गया इसलिए कि लोगों के बीच में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए। अब आपका उत्तर है कि कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस रोज आप 27 दिन हुए, 27 दिन में हमने लगातार सरकार से, एजेंसी से, अलग अलग तरीके से, और अब कोर्ट भी जाएंगे। मैंने पहले दिन कहा था एक मिनट, हम कोर्ट भी जाएंगे। रही बात घेराव प्रदर्शन की, अब भी विधानसभा में यही सब भ्रष्टाचार को लेके तो इतना बड़ा हमने किया था, जगह जगह किया था, और अभी समय पड़ेगा तो फिर अभी ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जब हम बात कर रहे हैं तब भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो जो महू में एकत्रित होंगे तो ये इसीलिए तो होंगे जो हमारे हर जिले में आज से आयोजन है। आज 15 तारीख को मीटिंग है, ये करप्शन के अगेंस्ट तो है, बीजेपी के अत्याचार के खिलाफ तो है। इस्तीफे की मांग करेंगे आप, परिवहन मंत्री या सीएम, या क्योंकि 2 मुख्यमंत्रियों की बात की थी आपने। पूरी सरकार आज सही तरीके से जांच हो तो आपको वल्लभ भवन में नहीं मिलेंगे, सब जेल में मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दिलाना चाहिए तो पूरी सरकार का, मुख्यमंत्री को तो देना ही चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी है। उनके परिवहन मंत्री को देना चाहिए, जो 2-2 मंत्री और बैठे हुए हैं जिनका नाम है उसमें, उनको देना चाहिए। पर सब चोरों का नाम है अली बाबा 40 चोर, तो इस्तीफा कौन किससे मांगेगा? हम आपके माध्यम से मांग लें, पूरी सरकार को बर्खास्त कर। ये संविधान की मूल भावना है कि इस देश में जो चुनाव हो निष्पक्ष हो। चुनाव आयोग को नाम मिला है तोता। इस देश में जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष काम करे। पिछले 10 साल में ईडी ने कार्रवाई एक भी बीजेपी के व्यक्ति पे नहीं की, एक भी सत्ताधारी पे नहीं की, और जिन पे की वो सब बीजेपी में चले गए। देश का संविधान ये ताकत देता है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करे, सत्ता में जाए तो भी, विपक्ष में रहे तो भी। 600 से ज्यादा विधायक बेचे और खरीदे गए, दल बदल किए इसी 10 साल में। तो ये सब बातें संविधान के लिए घातक तो नहीं है, संविधान के हिसाब से तो नहीं है, संविधान खतरे में है या नहीं? जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो चौथा स्तंभ ताकत देता है विपक्ष को, सबसे पहले विपक्ष की ओर जनता की बात करता है, उसको नाम मिला मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। क्यों मिला ये नाम? इसका जो स्वतंत्रता से लोकतंत्र की रक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ है, उसको नरेंद्र मोदी के 10 साल में इस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी। आखिर क्यों बनी है परिस्थिति? संविधान खतरे में नहीं है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस से संविधान खतरे में है, इसको बचाना है। क्या कारण है कि अभी जजों की नियुक्तियां हुई, 136 जजों में से एक ओबीसी का, एक एसटी का, बाकी सब अपर कास्ट के। क्या ऐसे ये संविधान खतरे में नहीं है? जो नियुक्तियां होती है, जो करप्शन होता है, अभी
भोपाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सोना मिला जंगल में, 100 करोड़ रुपए मिले, फिर तीनों एजेंसियों ने धावा बोला, ईडी ने बोला, आईटी ने बोला, लोकायुक्त ने बोला। 1 महीना हो गया, एक आदमी भी नहीं मिला कि किसी से पूछताछ कर लें। जो जिसके पास मिला वो चला गया, कहाँ गया पता ही नहीं, दुबई है, लंदन है, अमेरिका है। आखिर बीजेपी करप्शन भी करे और 1-1 महीने तक कार्रवाई भी नहीं हो, ये संविधान खतरे में नहीं है? ये संविधान इनसे बचाना है। और मैंने जनता का जो इंदौर शहर की असली परिस्थिति जनता के सामने मैंने दुख से वेदना व्यक्त की, न कि मैंने जनता जो निर्णय लेती है सर माथे पे, जो सोचती है सही सोचती है तभी निर्णय लेती। मैं उन लोगों में से हुई नहीं कि जनता को दोष दूं। मैंने अपनी भी कमियों को आपको महसूस कराया, पर इंदौर शहर की जनता को यह भी एहसास कराया कि इनको आपने एक तरफा वोट दिया, इनने आपके साथ क्या किया। ये कहना कोई गलत बात है? देश की आजादी में अंग्रेजों से लड़ने में, शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटा। हमें आपने चुनाव में सहयोग नहीं हुआ, पार्टी जीत और हार अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, हम अपना दायित्व निभाएंगे। हमारा अच्छा जो भावना से इंदौर शहर का अच्छा भला हो सकता है वो सब करेंगे, पर शहर को भी विचार करना पड़ेगा। आम जनता को भी, परिवारजनों को, प्रबुद्ध जनों को, जो यहाँ का आम नागरिक है उसको, यहाँ के अखबार को, यहाँ के आप लोगों को जो जर्नलिस्ट है उनको भी तो विचार करना पड़ेगा ना कि आखिर ये गुंडाई शहर में हो क्यों रही है। इंदौर शहर का नाम सिर्फ घटनाओं के लिए आता है जिससे इंदौर शहर शर्मसार होता है। अरे यही जीतू यादव था, जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जैसे ही पता चला जाटव है तो कार्रवाई कर दी। अरे ये मुख्यमंत्री यादव बने हैं या मुख्यमंत्री प्रदेश के आपके और हमारे बने हैं? मुख्यमंत्री के लिए हर नागरिक बराबर होता है। इतना समय क्यों लगा आपको? आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए वो नगर निगम के कर्मचारियों को मारने वाले? क्या कारण है कि वो जो बीजेपी के एक पार्षद ने एक महिला के साथ बलात्कार किया था उस पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई? बार बार वो महिला आती है फिर मैनेज हो जाता है। मतलब मैनेज करने के लिए टाइम देते हो आप लोग? ये कैसा शहर है, सवाल है। और इस शहर के लोग जो जिंदा है, लड़ते हैं, सामने आते हैं, केवल उनको घृणा और नफरत और किसी प्रकार से कट्टर हिंदुत्व में इधर उधर से गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये आज तक पूछ पाए क्या हुई उस नगर निगम की जांच का जिसमें 2000 करोड़ रुपए के करप्शन के प्रमाण हैं, जिसमें जांचें हैं? आज तक क्या हुआ उसका, उस नगर निगम के भ्रष्टाचार का? जो नकली फाइलें बना के जेब भर लिए इन बीजेपी के पार्षदों ने, इनके एमआईसी के लोगों ने। ये सवाल भी बनता है। मैं फिर से, जिस हमारा बीजेपी का साथी है पर इंदौर शहर का परिवार का साथी है, जिस परिवार के साथ जो घटना हुई, जिसके बेटे को नंगा किया, ये उसके बेटे को नंगा नहीं किया, हमारी माँ अहिल्या की पवित्र संस्कृति को नंगा किया है। मैं मानता हूँ इंदौर शहर के परिवार के लोग जागेंगे। हम अपना काम करना चाहते हैं, आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप ताकत नहीं दोगे, आप विपक्ष को अगर जनता सहयोग ही नहीं करेगी तो फिर विपक्ष कैसे जनता की लड़ाई लड़ेगी? ये सवाल है। मैं फिर से, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है उस पर हर कांग्रेस परिवार का साथी, हर संविधान से प्यार करने वाला हमारा परिवार का साथी, जो महू में 27 तारीख का आयोजन है, मैं निमंत्रण देता हूं। हम सबको इस आयोजन को करके संविधान की रक्षा करना, शपथ लेना कि देश अगर चल सकता है, न विधान बदल सकता है, न संविधान बदल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाल और चेहरा ये संविधान विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी, आरक्षण का विरोधी। ये बार बार कई सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। जो 400 पार का नारा आया था वो इसीलिए आया था कि संविधान बदलना है, इनके सांसदों ने स्वीकार किया। जो 400 पार का नारा आया था वो इसलिए आया था कि इस देश में संविधान को निस्त नाबूद करके इस देश की जो सभ्यता है प्राचीन भारत की, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी ने, महावीर ने, गौतम बुद्ध ने प्रेम, प्यार, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, इंसानियत की रक्षा का पाठ पढ़ाया, उसको चकनाचूर करना चाहते हैं ये लोग। तो फिर से हर कांग्रेस जन विपक्ष की भूमिका निभाएगा। और मैं मानता हूं कि जो घटनाएं घट रही है बहुत गंभीरता से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इंदौर शहर का ऐसा चरित्र न होने देंगे। उसके लिए जितनी भी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर
इंदौर की संस्कृति की, इंदौर की सभ्यता की, इसकी प्राचीन इतिहास की, इसके गौरव की रक्षा करेंगे।